આ રેકોર્ડિંગ જેને પણ સ્ટાર્ટ કર્યું છે, ડોન્ટ સ્ટાર્ટ રેકોર્ડિંગ નાઉ, ઇટ્સ અ રિવિઝન. જ્યારે हाँ बेटा, तो मैंने बताया कि अगर एक बिल्डर है, उसको कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का, 3-4 फ्लोर खड़े करने हैं, उसको पेंटिंग भी करवाना है बिल्डिंग को, तो वो जो मटेरियल मंगवाएगा, क्या क्या मटेरियल होगा? सीमेंट होगा, रेती होगा, कपची होगा, ब्रिक्स होगा, ईट कहेवाय ने ए બધું હશે. તો એ એક સાથે બધું લઈ લેતો હશે કે આપણે પાર્ટ્સમાં જેમ જેમ સ્લેબ નખાય તેમ તેમ આપણે ઓર્ડર આપી દેવાનો? સર એ તો પાર્ટ્સમાં જેમ જેમ આપણે સ્લેબ જેમ જેમ જરૂર પડે એમ એમ આપણે ઓર્ડર આપતા હોઈએ. એક્ઝેક્ટલી. આપણી પાસે જગ્યા તો છે નહીં, ગોડાઉન તો છે નહીં આપણી પાસે કે આપણે બધા સિમેન્ટના ઠેલા મૂકી દઈશું, એવું ના હોય. આપણે એક ફ્લોર નાખ્યો એટલે એક ફ્લોરમાં જેટલી જરૂર પડી એટલી સિમેન્ટની બેગ આપણે મંગાવી. પછી બીજો સ્લેબ જ્યારે નાખીશું ત્યારે બીજી વસ્તુ બધી મંગાવીશું. એવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે બધું મંગાવતા જઈએ છીએ. બોલો યસ ઓર નો? यस सर. जैसे जैसे अपना काम कंप्लीट होता है, हिंदी में बता रहा हूं, जैसे जैसे अपना काम कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे हम गुड्स को मंगवाएंगे, और जब काम खत्म हो जाएगा तब हम लास्ट में चेक कर लेंगे कि कितना हमने मंगवाया है. और जब ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मुझे मिलते हैं, लेट्स से मैं सीमेंट का धंधा करता हूं और मुझे ऐसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बालाजी कंस्ट्रक्शन से मिला, तो मैं उससे एडवांस नहीं मांगूंगा. मैं तो बोलूंगा कि तुम मुझे ऑर्डर देते रहो, मैं तुमको क्रेडिट दूंगा, तो मुझे लास्ट में पेमेंट करना, मुझे अभी नहीं चाहिए. तो बालाजी कंस्ट्रक्शन वाले 3-4 साल रुककर मुझे एक इनवॉइस जनरेट करके देंगे कि लो 3 साल हो गए, बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, ये लो 50 करोड़ का बिल, 50 करोड़ तुम्हारे पेमेंट. बिल तो मैं इशू करूंगा, पेमेंट मुझे देगा. बराबर के नहीं? तो अब मुझे ये बताओ, क्या सरकार जीएसटी डिपार्टमेंट 3 साल तक वेट करेगी? नो सर. वो ऐसा बोलेगी कि यार कंस्ट्रक्शन खत्म कर लो, इनवॉइस तुम जब इशू करना हो तब करो, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, पीएम केयर फंड में बहुत पड़े हैं, नहीं चाहिए जीएसटी. ऐसा बोलेगा गवर्नमेंट अपना? ऐसा नहीं बोलेगा. अवर गवर्नमेंट वर्क्स ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, और जब जब कंटिन्यूअस सप्लाई होता है गुड्स का, तब रूल क्या है वो अब व्हाइट बोर्ड पे ध्यान से मैं लिख रहा हूं, उसको कॉपी कर लो और कान खुले रख के सुनना. बराबर है? चलो अभी व्हाइट बोर्ड देखो. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस, last date of issuing invoice will be A or B, whichever is earlier. देखो बेटा, जब मैं सीमेंट की थैली उनको बेचता हूं, ये देखो सीमेंट की बैग, अंबुजा सीमेंट, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, याद है ना वो एडवर्टाइजमेंट? ये अंबुजा सीमेंट मैंने उसको बेचा, लेट्स से 200 बैग्स. ये 200 बैग्स मैंने अंबुजा सीमेंट सप्लाई करी, फिर 200 सप्लाई करी, फिर वापस 200 सप्लाई करी, 1 महीना हो गया. अब शाइली फ्रॉम प्रताप नगर, मुझे जरा अनम्यूट करके ये बताओ कि मैं कुछ कच्चा हिसाब तो रखूंगा ना इसका मेरे लिए? मुझे तो याद रहना चाहिए ना कि मैंने कितना बैग उसको बेचा बालाजी कंस्ट्रक्शन को. मुझे थोड़ी ना याद रहेगा. मेरे पास एक कच्चा स्टेटमेंट होगा, एक कच्चा बिल होगा, एक पावती होगी, जिसको गुजराती में क्या बोलते हैं? पावती. पावती बनाई दઉં છું, बिल પછી મોકલીશ. ખબર પડી કે ના પડી? બાલાજી કન્સ્ટ્રક્શન વાળાને આપણે એવું નહીં કહીએ કે આ લો ઇનવોઇસ, ખોટું લાગી જશે એને કે બિલ મોકલાઈ દીધું. તો સાહેબ બિલ નથી મોકલાયું, કાચું બિલ બનાવ્યું છે, સ્ટેટમેન્ટ બનાવ્યું છે. આ સ્ટેટમેન્ટ જોઈ લો, આટલી બેગો આવી તમારે ત્યાં, बराबर के नहीं? तो लॉ क्या बोल रहा है? लॉ बोल रहा है कि नंबर ए पे डेट ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट, डेट ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट, इट्स लाइक अ बिल, इट्स लाइक अ बिल. अगर आपने वो स्टेटमेंट इशू कर दिया जिस दिन पे वो कच्चा बिल तुमने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया, उस दिन जो डेट होगी वो डेट यहां पे आपको लिखनी. फॉर एन एग्जाम्पल बेटा, ध्यान इधर सबका. लेट्स से जैन महीना चल रहा है, जनवरी, ठीक है. आज मुझे ऑर्डर मिला, जैन 1 को ऑर्डर मिला
कि जनवरी को 200 बैग सप्लाई करनी है। मैंने पूरे जनवरी में 200 बैग सप्लाई करी। 31 जैन हो गई, मुझे याद आया महीना खत्म हो रहा है, एक कच्चा बिल बना देता हूं और बालाजी कंस्ट्रक्शन को दे देता हूं कि ये लो 200 बैग्स का कच्चा बिल। ये 200 बैग का कच्चा बिल मैंने 31 जैन को दिया ना, तो ये 31 जनवरी इधर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे सब? इतना समझ में आया? यस और नो? बराबर है, क्वेश्चन में दिया होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया होगा। और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier, लिख लो डेट ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। ये पहले लिख लिया आप लोगों ने। लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस क्या हो जाएगा? डेट ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। राइट इट डाउन। यस सर। हो गया? चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स ने जैन, फेब एंड मार्च 3 महीना हो गया, उसने 500 बैग्स ऑफ ब्रिक्स अप्लाई किया वाई को। इस 3 महीने में जो 500 बैग ब्रिक्स की सप्लाई इसने करी, उसका उसने एक कच्चा स्टेटमेंट बनाया, और वो कच्चा स्टेटमेंट उसने बनाया 1 अप्रैल को। इसने उसके अंदर लिख लिया 500 बैग्स, इतना अमाउंट, ये लो मेरी साइन। अब वाई इस चीज का उसको पेमेंट कर रहा है 5 अप्रैल 2020 को। ये स्टेटमेंट पढ़ा उसने 1 अप्रैल को और बोला कि चलो 500 बैग मंगवा लिए, छोटा बिल बढ़ जाएगा, उससे अच्छा टुकड़े टुकड़े में पेमेंट कर देते हैं, पार्टली पेमेंट कर देते हैं। तो उसने जैन, फेब, मार्च का पेमेंट कर दिया उसने स्टेटमेंट को देखे 5/4/2020। बेटा क्या अभी पक्का इनवॉइस बना है? क्वेश्चन पूछा, क्या अभी पक्का इनवॉइस बना है? क्या एक्स ने कोई अपने लेटर हेड पर कोई इनवॉइस दिया है? अभी तक इनवॉइस नहीं बना है, क्योंकि अभी काम चालू है। अभी तो और 3-4 महीना काम चलेगा, उसके बाद हम इनवॉइस बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई में बोला है लास्ट डेट क्या लिखवाया अभी? लास्ट डेट में डेट ऑफ स्टेटमेंट और भी डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। अगर इस चीज को हम देखें तो उसने स्टेटमेंट कब बनाया? उसने स्टेटमेंट 1 अप्रैल को बनाया, तो यहां पर 01/04/2020 और बी डेट ऑफ पेमेंट उसने कब पेमेंट किया अपने को? 5 अप्रैल को किया, तो 05/04/2020 whichever is earlier में this will be the last date of issuing invoice। मतलब बेटा तुम भले 4 महीने के बाद इनवॉइस इशू करो, सरकार क्या बोल रही है? इस दिन को तुमको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। अब 4 साल बाद इनवॉइस रेस करें, 5 साल बाद इनवॉइस रेस करें, अरे इनवॉइस रेस करे ही ना, तुम्हारा लास्ट डेट तो आ गया ना 1 अप्रैल। दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो अनम्यूट करके बोलो, यस और नो समझ में आया? क्या ऊपर से गया? जल्दी बोलो। यस सर। बस खाली 4-5 लोगों को समझ में आया, बाकी सब क्या कर रहे हैं? समझ में आया कि नहीं? मुझे अनम्यूट करके बोलो, डाउट कहाँ आया? जल्दी फटाफट। यस सर। पक्का समझ में आया? चलो अभी हो सकता है ना कि ये जैन, फेब, मार्च का उसने बिल सितंबर में बनाया, 1 सितंबर 2020। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई का रूल हम याद करें तो उसमें था डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट whichever is earlier। डेट ऑफ इनवॉइस क्या था? डेट ऑफ इनवॉइस 1 सितंबर, और लास्ट डेट अभी अभी हमने फाइंड किया, ये रहा देखो लास्ट डेट 1 अप्रैल। तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई?
1/4 will be the time of supply. पेमेंट कब कर देना था? 20th of May को कर देना था गवर्नमेंट को। तुम्हारी मर्जी से इनवॉइस इशू करोगे और गवर्नमेंट तुम्हारे लिए वेट करेगी, ऐसा नहीं है। इधर तुम्हारा नहीं चलेगा, समझे? पक्का? सर सितंबर के थे, सितंबर में ली थू, आयु नहीं मैं ली थू, मैं मारा मर्जी थी बनायो बिल सितंबर में। सर बराबर, ओके चलो हजू एक क्वेश्चन करशु तो हजू क्लियर थशे। आ स्टॉप करूं? हाँ सर। ओके चलो, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। पार्ट्स में सॉल्व करने की ध्यान से कोशिश करेंगे। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ओके चलो ध्यान दो सभी। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, वैसे तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन आपकी अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रही है तो वी कैन एक्सपेक्ट फॉर 2 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। आजू बाजू जो भी काम चल रहा है, इंस्टाग्राम, वो जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है उसको सब बंद कर दो और सब इधर ध्यान देंगे। बराबर, चलो। X sells paints okay to Y on continuous basis and X receives the payment as follows। मतलब ऐसा कलर के डिब्बे बेच रहा है X Y को और Y उसको पेमेंट कर रहा है, ठीक है? X Y को बेच रहा है। आगे देखो, 2 checks of 50,000 each on 28th of Feb 28 फरवरी 2020 को 2 चेक मिल रहे हैं X को, 50-50 हजार के 2 चेक मिल रहे हैं। For the paints supplied in Jan and Feb 2020, for which the statement was issued on 31st of Jan and 27th of Feb. Final invoice was raised on 16/3/2020. Understand the question very carefully, समझ में आना चाहिए। इस पोर्शन को ध्यान से समझो क्या लिखा है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, सीए फाइनल का क्वेश्चन है ये, सीए फाइनल का क्वेश्चन, तो आसान नहीं होगा, इतना समझना पड़ेगा बेटा। देखो ध्यान से, एक्स ने पेंटिंग ने पेंट कलर के डिब्बे बेचे वाई को, ओके, और वाई ने उसका पेमेंट किया है। क्या क्या पेमेंट किया है उसने? 50-50 हजार के 2 चेक दिए उसने, 28 फरवरी को दिए हैं। तो मुझे एक डेट मिल गई, बताओ कौन सी डेट मिल गई बेटा? मुझे अनम्यूट करके बताओ। डेट ऑफ पेमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। डेट ऑफ पेमेंट मुझे मिल गया है 28 फेब 2020। ओके, अब आगे स्टेटमेंट कब कब इशू किया है? स्टेटमेंट इशू किया है 31 जैन को और 31 जैन और 27 फेब। अब इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, ठीक है? पहले जनवरी का देखो, डेट ऑफ पेमेंट 28/2, ये तो कॉमन ही रहेगा, और डेट ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट कब इशू किया? 31/01/2020 को। विचएवर इज अर्लियर कौन सा आया? 31st विचएवर इज अर्लियर कौन सा आया? फर्स्ट वन 2020। फर्स्ट आया 31/1/2020। तो ये बन जाएगा लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस। बोलो, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यस और नो? लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस, ओके। अभी इसका सेकंड पार्ट देखो आप, फरवरी महीने का। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, इसीलिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। डेट ऑफ पेमेंट सेम रहेगा, 28/02/2020, ठीक है? डेट ऑफ स्टेटमेंट फरवरी का, फरवरी मंथ में ही स्टेटमेंट वो इशू कर रहा है 27/02/2020। अगेन विचएवर इज अर्लियर कौन सा आएगा? 27/2, that becomes the last date of issuing invoice. Yes or no? इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इनवॉइस कब इशू हो रहा है सच में? 16/3 को हो रहा है, 16/3। तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे, टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट
whichever is earlier. Date of invoice is 16/3 और पहली वाली कैटेगरी अगर ले तो 31/1 सॉरी 16/3 31/1 whichever is earlier is this. उसका सेकंड पार्ट हम देखें, डेट ऑफ इनवॉइस इज 16/3 और दिस इज 27/2 whichever is earlier is this. So this is the time of supply for Jan and Feb. घुसा दिमाग में, आया बराबर समझ में? Yes, sir. Yes, बहुत sir. सिंपल है. हाँ, मैंने sir. जैन और फेब को सिर्फ अलग किया हुआ है. तो जैन की टाइम ऑफ सप्लाई 31 जैन आ रही है और फरवरी का 27 फेब आ रहा है. लिख लो पहले फिर आगे बढ़. यस दीपक फ्रॉम सुभानपुरा, कोई डाउट है? No, sir, no. ओके बेटा स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर जल्दी लिखो. हो गया सर. ठीक है चलो ये सब मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि मैं ये सेकंड पोर्शन सॉल्व कर सकूं. यहां से मैं हटा रहा हूं. चलो नाउ द नेक्स्ट पोर्शन फॉर दिस क्वेश्चन. अब अपने आ जाते हैं मार्च महीने में क्या हुआ. ध्यान सबका स्क्रीन पर बेटा, सब इधर देखेंगे. 1 लाख रुपीज इज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च. देखो तो सही, 31 मार्च को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं. जो मार्च महीने में हमने उसको पेंटिंग नॉट पेंटिंग ही निकल जाता है मुंह से, पेंट डब्बा कलर का जो हमने मार्च महीने में उसको सप्लाई किया है उसका उसने पेमेंट मार्च में ही कर दिया. अभी तो स्टेटमेंट इशू भी नहीं हुआ. देखो तो सही, statement is not issued yet. So now what would be the time of supply and what would be the last date? Let us understand. Last date is equal to that is date of statement or date of payment, whichever is earlier. What is the date of statement? Not available. Date of statement not available. We don't have the statement. हमने कच्चा बिल बनाया ही नहीं है. Not available. और date of payment क्या है? 31st March. 31st March. So this will be the last date of issuing invoice. This will be the last date of issuing invoice. बोलो yes or no? आया समझ में इतना? Yes, sir. अब time of supply देखो. Time of supply is 1 or 2 whichever is earlier. That is date of invoice or last date whichever is earlier. बोलो what is the date of invoice in this case? नीचे दिया हुआ यहाँ पर 1st April 1/4/2020. But what is the last date? अभी अभी हमने फाइन किया 31 मार्च. whichever is earlier क्या है? 31 मार्च. This is the time of supply. This is the time of supply. है कि नहीं जोरदार क्वेश्चन? अगर ये कर लिया ना तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे 100% गारंटी के साथ. चलो लिख लो फटाफट, फिर लास्ट इसका थर्ड पॉइंट पे जाते हैं. Is it done?
हाँ सर। मैं यहाँ से लास्ट वाला कॉलम हटा रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ नीचे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा आखिरी पोर्शन इसका खत्म, फिर कंटिन्यूअस सप्लाई खत्म। एक्स सप्लाइड पेंट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब हम अप्रैल महीने में आ गए हैं, पहले जनवरी से शुरू किया था, जैन फेब किया, फिर मार्च महीने का किया, अब अप्रैल का आ गए हम, अप्रैल में आ गए हैं। देखो एक्स सप्लाइड पेंट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने में जो भी हमने कलर के डिब्बे उसको बेचे, उसका पेमेंट अपने को 6th ऑफ मई में मिल रहा है, 6th ऑफ मई। तो मैं बता सकता हूँ कि एक डेट मेरे को मिल गई, बताओ कौन सी? डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ यस, पेमेंट। डेट ऑफ Payment. पेमेंट मुझे मिल गया है, तो मैं खुश हो गया, डेट ऑफ पेमेंट मुझे मिल गया 6th ऑफ मई। आगे स्टेटमेंट इज ऑलरेडी इशूड ऑन 30th अप्रैल। अप्रैल। तो मुझे एक और डेट में ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे जो दूसरी डेट चाहिए वो भी मुझे मिल गई, दैट इज डेट ऑफ स्टेटमेंट। डेट ऑफ स्टेटमेंट कब इशू कर दिया मैंने? 30 अप्रैल को। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस नाउ? 34। बाकी सब क्या कर रहे हैं बेटा? आप सबको मैं पूछ रहा हूँ, लास्ट डेट कौन सी हो गई? विच एवर इज अर्लियर। 34। 34। ओके चलो, नाउ व्हाट विल द टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट, विच एवर इज अर्लियर। आप देखो डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी है? 75, ठीक है। और लास्ट डेट अपनी कौन सी आई? 34 आई। 34 आई, बराबर। यस, तो 34 और 75, विच एवर इज अर्लियर, कौन सा आया आंसर? 34। 34 is the time of supply. 34 is the time of supply. चलो कॉपी कर लो। आरुषि सुभानपुरा से आया समझ में? चलो मुझे बताओ, लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस इन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या पढ़ा अभी अभी? आखिरी दिन कौन सा होता है इनवॉइस इशू कर देने का? बोलो, आपका आवाज नहीं आ रहा, मैं ही बता देता हूँ आपके बिहाफ में। डेट ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये आपका लास्ट डेट आ गया। फिर टाइम ऑफ सप्लाई का रूल लग जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। चलो, इज इट डन? पक्का समझ में आया? गुड्स कंप्लीटेड, यहाँ पर गुड्स खत्म हो रहा है आपका। टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू गुड्स इज ओवर। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। चलो अभी हम आ जाते हैं सर्विस सेक्टर पे। अभी हम आ जाते हैं सर्विस सेक्टर पे, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा हम पहले ये समझ लेते हैं कि सर्विस सेक्टर के अंदर लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस क्या होता है। चलो जल्दी देखो, जनरली इन सर्विस सेक्टर जनरल रूल अप्लाई हो जाता है जीएसटी का। जनरल रूल जीएसटी का कैसे? पहले सोच लो, समझ लो, ध्यान से सब स्क्रीन पर देखेंगे। जनरल रूल क्या होता है कि अगर आप सर्विस सेक्टर में हो और आप अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में हो, या तो आप एनबीएफसी चला रहे हो, लाइक इंडिया बुल्स हम ले सकते हैं एग्जांपल, यहाँ पे एसबीआई ले सकते हैं, एचडीएफसी ले सकते हैं, एक्सेट्रा ले सकते हैं, या तो फिर आप इंश्योरेंस चला रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस या एलआईसी वगैरह वगैरह। अगर आप 3 सेक्टर में हो, दैट इज बैंकिंग, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस, तो आपका इनवॉइस इशू करने का टाइम रहता है जनरली
45 days from the date of providing service. प्रोवाइडिंग सर्विस मतलब आप जब भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हो, उस सर्विस का इनवॉइस आपको 45 डेज के अंदर इशू कर देना होता है। ये रूल है जीएसटी का। किसके लिए बेटा? एनबीएफसी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए। अब आगे देखो, अगर आप अदर सर्विस दे रहे हो, अदर सर्विस में आ गया मेडिकल, सीए सर्विस आ गया, देन आर्किटेक्ट आ गया, एक्सेट्रा। तो आपका जनरल रूल क्या रहता है वो सुन लो। विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, मतलब आप जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। बोलो इसमें कोई डाउट है? बोलो इसमें कोई डाउट है? कोई क्लाइंट आया मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए, उसका मुझे इनवॉइस कब इशू कर देना पड़ेगा? आंसर इज वेरी सिंपल, In 30 days. 30 डेज के days. अंदर। आज मैंने उसका काम किया, आज मैंने उसकी 30 दिन के अंदर जीएसटी बोल रहा है तुमको इनवॉइस इशू कर ही देना है। अगर तुम इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मान लो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, और अगर मैं बैंक होता, अगर मैं इंश्योरेंस होता तो मेरे पास 15 दिन एक्स्ट्रा है, वो है 45 डेज। 45 डेज। बढ़ू आगे? Yes, sir. आगे जाऊं? लिख लिया? चलो अभी Yes. टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस? तो देखो, यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, इज इनवॉइस इशूड ऑन टाइम? क्या क्वेश्चन पूछना है? सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करने के लिए पूछो क्वेश्चन क्या पूछना है? इज इनवॉइस इशूड ऑन टाइम? सब अनम्यूट करके बोलेंगे, इज इनवॉइस इशूड ऑन Is टाइम। invoice issued on time? जवाब क्या मिलेगा इसका? जवाब क्या मिलेगा दो पार्टीशन में? या तो यस आएगा या तो नो आएगा, बराबर ना? या तो इनवॉइस इस टाइम के हिसाब से इशू हुआ होगा या तो इनवॉइस टाइम के हिसाब से इशू नहीं हुआ होगा। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो चुका है तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ए और बी विचएवर इज अर्लियर, whichever is earlier, A और B whichever is earlier। अगर टाइम पे इनवॉइस इशू हो गया है यस, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। क्या आएगा? रूल क्या है बेटा? इनवॉइस अगर टाइम पे इशू हो गया है 30 या 45 डेज रिस्पेक्टिवली, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई का रूल बन जाएगा ए और बी whichever is earlier। ए में आएगा डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। What if the invoice is not issued on time? मतलब हो सकता है कि मैंने मेरे क्लाइंट को जो सर्विस प्रोवाइड करी जिसके अंदर मुझे 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना था, मैंने उसके 77 डेज लगा दिए। तो क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है बेटा? इनवॉइस यहाँ पे टाइम पे इशू नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ए और बी whichever is earlier, लेकिन ए में आएगा डेट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस।
कब आपने सर्विस प्रोवाइड करी, और डेट ऑफ पेमेंट, ये तो कॉमन रहेगा, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस नहीं इशू किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम हमको उल्लू बनाओगे, हमने ऐसा प्रोविजन रखा है कि तुम इस पे फंस जाओगे। इनवॉइस इशू नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब एक लोगों की थिंकिंग होती है, सुनना ध्यान से, मेरी तरफ देखना सब, एक लोगों की थिंकिंग होती है कि मैंने तो इनवॉइस ही नहीं इशू किया है, मैं क्यों जीएसटी भरूं। जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रही है तुम्हारा इनवॉइस इशू करना ना करना वो हमारे हाथ में है, हम डिसाइड करेंगे रूल क्या होगा। अगर तुमने इनवॉइस इशू नहीं किया है तो ये रूल लग जाएगा, डेट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर तुमने इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, इससे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कुछ। 3 स्टार क्वेश्चन। बोलो डन और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, और अपने जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, क्या आपको वर्ड कॉपी दिख रही है बेटा? वर्ड फाइल दिखी कि नहीं Yes, दिखी? sir. Yes, चलो yes, sir. चलो 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 अभी इसको सॉल्व करते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ध्यान से एकदम सुकून से क्वेश्चन को समझना है, उतावल नहीं करनी है। इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर अगर तुमने उतावल करी ना तो वो ऐसा बोलते हैं ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, वैसा ये कहावत यहाँ पे अप्लाई होती है। बिल्कुल शांति से, और इतना भी शांति से ना कि टाइम खत्म हो जाए, मतलब नॉर्मल टाइम लेना, बराबर। चलो, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। अब मुझे ये बताओ कि जब भी हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा था अभी अभी? मैंने आपको बुलाया भी था अनम्यूट करके, कुछ लोगों ने बोला भी था, क्या क्वेश्चन लिखूं? Is invoice issued on time? इज इनवॉइस इशूड ऑन टाइम? क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर है? No. तो कौन सा दिन समझने का अपने को, कितने दिन लेने के? 30 30 30 अदर कैटेगरी, 30 डेज के अंदर अपने को इनवॉइस इशू कर देना है। अब देखो यहाँ पे सर्विस कब प्रोवाइड करी? 7/7/20. 2000. यहाँ देखो, सब बोलो, डेट ऑफ सर्विस देखो, 7 जुलाई 2020 को सर्विस प्रोवाइड करी। अब इनवॉइस कब इशू किया है? 3/9/2020। अब आप ही मुझे बताओ, क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, क्योंकि देखो डेट ऑफ सर्विस 07/07/2020 है और डेट ऑफ इनवॉइस 03/09/2020 है। ध्यान से आप इसको थोड़ा मंत्र मंत्र पढ़ के इसको कंपेयर करो और देखो क्या एक महीने के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है क्या? एक महीने के अंदर, दैट इज 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है। तो अपने को जब पता है नो हमने लिखा था कि इनवॉइस इज नॉट इशूड ऑन टाइम, तो टाइम ऑफ सप्लाई का रूल क्या बन गया था? Date of service or date of invoice, whichever is वेरी earlier. गुड, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। अब आप ही मुझे बताओ, what is the date of provision of service? 07/07/2020। what is the date of payment? 13/8/2020। whichever is earlier में क्या आएगा? 07/07/2020। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? 07/07/2020। आई एम आस्किंग अ जनरल क्वेश्चन, क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइन, लिख लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
चलो दूसरा क्वेश्चन करें, हो गया? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, date of provision of service is 17/1/2020, date of invoice is 03/2/2020 and date of payment is 13/3/2020. Which question you have to ask first when you go for time of supply for services? The question is invoice Invoice issued on time. issued on time? Is invoice issued on time? बताओ yes or no? Yes. Yes. देखो यहाँ देखो, सर्विस 17/1 को प्रोवाइड करी गई और इनवॉइस 3/2 को प्रोवाइड किया गया। तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे ध्यान से, थोड़ा टाइम लेके, आजू बाजू देखे बिना, अगर इस डेट पर फोकस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 30 दिन के अंदर अंदर ही इशू हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लिया है। 17/1 और 3/2। डूब जाओ डेट्स के अंदर और ये पहले डिसाइड करो कि क्या 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है क्या? हाँ सर। आंसर इज यस, इनवॉइस इशू हो गया है। सीधा कंपेयर करो, आप मिल जाएगा आंसर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ invoice और डेट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier. whichever is earlier. ए में क्या आएगा? डेट ऑफ इनवॉइस क्या है बेटा? 03/02/2020। और बी में क्या है? डेट ऑफ पेमेंट 13/3/2020। whichever is earlier में क्या आएगा? 032। दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अरे मतलब एक एक दो मार्क तो तुम्हारे ऐसे खींचने वाला हूँ, मतलब ऐसे आपको देख के समझ में आ जाएगा ये क्या आंसर है। चिंता मत करो, कोई गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीएसटी के पेपर में, और मिलेगा भी नहीं गूगल पे, बराबर। तो अपने को करना ही है, याद करना ही पड़ेगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा। बहुत इजी है, जरूरत ही नहीं है। और जब सीरियसली गूगल पे सर्च करे बिना एग्जाम दोगे ना, तब आपको अपना रियल वर्थ पता चलेगा। ये जो बच्चे अभी गूगल सर्च करके आंसर लिख रहे हैं, पास हो रहे हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कभी कभी मैं भी हेल्प कर देता हूँ। टीवाई के बच्चे को तो ग्रुप बना के मेरे को ऐड कर रहे हैं कि सर हेल्प करो, क्योंकि पागल हो गए हो कि हेल्प करो, ऐसा ग्रुप पे मेरे को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। बट सी सर लोगों का भला करना अच्छा होता है। लोगों, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म में भला है, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा नुकसान है। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप शॉर्टकट्स देखो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको ना आए तो आप इज्जत से गलत आंसर टिक कर दो और आप फेल हो जाओ, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। मेहनत नहीं करी है तो गूगल करना ही पड़ेगा, बट दैट इज रॉन्ग। आप खुद पहले सॉल्व करो, ठीक है? और नहीं मिले तो फिर गूगल तो है ही। नेक्स्ट, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इज 19/9/2020, डेट ऑफ इनवॉइस इज 3/10/2020, डेट ऑफ पेमेंट भी अलग अलग दिया है। पहले क्या क्वेश्चन पूछना है? Is invoice issued on time? Is invoice issued on time बराबर है। अभी आप मुझे बताओ कि क्या Yes. सर्विस के बाद 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. 19/9 और 3/10। Yes, sir. आराम से बेटा, आराम से। यस हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? ए और बी, whichever is earlier. It's earlier. डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier. तो ए में क्या आएगा? डेट ऑफ 3. इनवॉइस क्या है? यस, 03/10/2020। एंड नाउ यू नो वेरी क्लियरली, गुड्स के टाइम पे मैंने ऑलरेडी बेटा समझा दिया है कि पेमेंट के अंदर जब 2 डेट्स होती है तो आप कौन सी डेट लोगे, बुक्स वाली के बैंक वाली? आंसर है whichever is earlier, Earlier. 13/11। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 13/11/2020, whichever is earlier क्या आएगा? 03/10/2020। दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। लिख लो। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। સર આમાં પેલું કરવાનું કે 20 જે ડેટ હોય નેક્સ્ટ મંથની પેમેન્ટ હોય। હા એટલે એ તો બધામાં જ બેટા સેમ જ રહેશે।
હવે આ કેસમાં આમ તો જનરલી તમારા સિલેબસમાં એવું નથી, બટ તમારે ખબર પડે કે આપણે ટાઈમ ઓફ સપ્લાય કેમ કરી રહ્યા છે એટલા માટે તમને ડેટ આપી હતી. પણ આપણે દરેક ક્વેશ્ચનમાં આવી રીતે તમે લો, જો 310 આવી બરાબર, એટલે આનો આન્સર આવશે 2011. એ તો બધા મેન્શન ક્વેશ્ચનમાં કરવાનું કે સેમ જ ચાલે? ચાલે, એક્ઝામમાં પૂછ્યું હોય તો કરવાનું, બાકી જરૂરત નથી. ઓકે. Boys, is it done? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी एक क्वेश्चन आप लिखो और मुझे सॉल्व करके दो. चलो मैं हाथ से बना रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सर्विस वाला एंड एक गुड्स वाला, ठीक है? करो चलो. गुड्स वाला पहले क्वेश्चन लिख लो. राइट डाउन X supplied goods to Y as follows. 12th Feb 2020 order received. 13/2/2020 manufactured. 14/2/2020 dispatched, that is removed. 15/2/2020 payment received, and 16/2/2020 invoice issued. Find out the time of supply. आया कि नहीं आया आंसर? आया कि नहीं आया? आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? रूल क्या है? भूल मत जाना. 14 धीरे to धीरे 20. मुझे रोना आ रहा है अब. बोलो रूल, बोलो रूल, बोलो जल्दी. Last day Date of of invoice. हाँ, date of invoice और और last day. last day day of issuing in- invoice, whichever is earlier. Date of invoice already given in the question, that is 16/2/2020. And what is the last date? Is it order received? Is it manufactured, or is it removed? removed. Removed. And when it is removed, it is 14 Feb. 14 to Yes, so time of supply is Valentine's Day, 14. 14 Feb. चलो हो गया. बहुत Yes, इजी था यार, sir. इसमें कुछ नहीं था. चलो एक लास्ट क्वेश्चन सप्लाई ऑफ सर्विस का लिख दो. सप्लाई ऑफ सर्विस का लिख दो फटाफट. चलो क्वेश्चन. डेट ऑफ सर्विस 1/1/2021. Date of invoice 17/3/2021. Date of payment 3/3/2021. Find out the time of supply.
Done, sir. Is it done? Yes. Very good. What is the time of supply? 1/1/2000. 1/1/2021. 1/1/2021. Okay, because invoice is not issued on time, so आपका आएगा time of supply A और B. That is date of service And date of or date of payment. Payment. Date of service is 1/1/2021 or date of payment is 3/3/2021. Whichever is earlier is this. So time of supply is 1/1/2021. मतलब you have to pay tax to government on 22/2021. मतलब 20 तारीख को आप जीएसटी सरकार को भर रहे हो, मतलब एडवांस से भर रहे हो, पेमेंट तो 3 तारीख को आने वाला है. ऐसा हो गया ना. जिस क्लाइंट से पेमेंट अपने को माह से मिलने वाला है, हमने उसका एडवांस में जीएसटी अपनी जेब से 20 तारीख को भरा बिकॉज ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. लॉजिक समझे? लॉजिक Yes. समझे? इस Yes, ट्रांजैक्शन sir. का टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है 1/1. मतलब यू आर गोइंग टू पे द टैक्स जीएसटी ऑन 20th Feb 2021. अरे जीएसटी छोड़ो, मेन अमाउंट तुमको 3 मार्च को मिलने वाली है. मतलब जब तुम पेमेंट कलेक्ट करोगे ना 3 तारीख को, तो क्लाइंट तुमको बोलेगा भाई जीएसटी भर देना. तो बोलेंगे भाई भर देना नहीं, भर दिया, ऑलरेडी भर दिया फरवरी मंथ में. तूने पेमेंट लेट किया. तूने पेमेंट लेट किया मतलब सरकार वेट नहीं करेगी, वो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से मांगती है मेरे पास. बराबर है. लॉजिक के साथ जीएसटी पढ़ना है. उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आज का पूरा जो भी टॉपिक मैंने समझाया. Yes, sir. बस, तो कल मिलते हैं. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को कंप्लीट करेंगे सर सर्विसेज के अंदर. किसी को कोई डाउट है तो पूछो. સર ડાઉટ છે. हाँ बोलो दीपक. સર આપણે જે પેલું નો લખ્યું કે ઇનવોઇસ ઇશ્યુડ ઓન ટાઈમ નો છે, બરાબર? તો એટલે સર્વિસ ને તમે કોના જોડે પેમેન્ટ જોડે કમ્પેર કરો? सर्विस ने इनवॉइस जोड़े कंपेयर करिए. इज इनवॉइस जोड़े. इश्यूड ऑन टाइम ने, तो इनवॉइस જ જોવાનું ને ધૂપમ આપણે. ઓકે. શું ઇનવોઇસ ટાઈમ પર ઇશ્યુ થઈ ગયું છે, એટલે જે દિવસે સર્વિસ આપી એના 30 દિવસના અંદર યા 45 દિવસના અંદર અગર બેંકિંગ હોય તો ઇનવોઇસ ઇશ્યુ થઈ ગયું છે? ક્વેશ્ચન માં. ઓકે. નો. बराबर है. ઓકે. चलो, तो बस आज के लिए इतना बहुत है. ज्यादा लोड नहीं लूंगा, मैं भी नहीं लूंगा और आपको भी नहीं दूंगा. मुझे यहाँ चेहरे सब पता चल रहे कितना तुमको देना है. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसा करके अपने पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा. अब टाइम ऑफ सप्लाई खत्म होगा, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई है, वो बहुत इजी है. टाइम ऑफ सप्लाई से बहुत इजी है. तो अगर इसमें आपने ध्यान दे दिया तो पूरा यूनिट 2 बहुत इजी होने वाला है. अच्छा, मिहिर इज देयर फ्रॉम सुभानपुरा. क्या आप यहाँ पर हो? अच्छा, आई थिंक इज नॉट देयर. कोई कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड कर रहा है? किसी को कुछ मालूम है क्या चला रहे हैं वहां पे? सर जीएसटी में यूनिट 1 चल रहा है. यूनिट 1 चल रहा है, ठीक है. यूनिट 1 में वो क्या करवा रहे हैं अभी? सर अभी तो वो इंट्रोडक्शन का जो चल रहा है वही. इंट्रोडक्शन मतलब ठीक है, वो सप्लाई किसको बोलते हैं, जीएसटी इंट्रा इंटर, वही सब ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, वही सब करवा रहे हैं. यस सर. इट्स ओके, वो थियरी है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे. उसमें अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. पहले डिफिकल्ट पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं. ऐसी चीजें आप खुद पढ़ सकते हो और आराम से थियरी करके एग्जाम दे सकते हो. बट आई वांट के कोई प्रोविजन हो जो इंपॉर्टेंट करवाए. ऐसा कुछ करवाए यूनिट 2 से? नहीं सर. अच्छा निर्मय, मुझे ये बताओ, वो क्या करवाने क्या वाले? यूनिट 2 चालू करवाने वाले हैं ना, वो कुछ बोला है उन्होंने? अभी सर ऐसा तो नहीं बोला कि कौन सा यूनिट 2 चलेगा कि यूनिट 3 चलेगा, लेकिन देखते हैं अभी यूनिट 1 खत्म होके पता चलेगा. बट आप थोड़ा ध्यान रखो, रेगुलरली सर के कांटेक्ट में रहो और एटलीस्ट ये जान लो कि क्या करवाने वाले हैं. ठीक ओके है? सर. ओके ओके डन. चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो, आई एम एंडिंग द सेशन. बाय एवरीवन. Bye, sir. बाय बाय. Bye, sir.